विषय को लेकर आज आप हम जिला पंचायत में व्यापक तौर पर जो अराजकता है और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ हम आज यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। कोई भी शिकायत हम करते हैं उन पर कोई कार्रवाई की बजाय टाल मटोल किया जाता है। एक साल से जांच लंबित हैं। हमने सीओ जिला पंचायत जी को पत्र दिया, उसके बाद कलेक्टर रीवा को पत्र दिया, संभाग आयुक्त महोदय को पत्र दिया, संभाग आयुक्त महोदय का पत्र भी सीओ जिला पंचायत हो गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। व्यक्तिगत बात करने पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। हम लोग जाते हैं तो उनका कोई बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता सीओ जिला पंचायत का, और बस टाल मटोल हुआ, हम चले आए। हमारे 3-4 मुद्दे थे जिस पर हमने उनसे बार बार कहा, लेकिन उन्होंने उस बात को कभी समाधान नहीं किया। पहली बात थी, जिला पंचायत में लेखाधिकारी के रूप में श्रीमती नीलम राय पदस्थ हैं। उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया था ग्राम पंचायत टीकर जनपद पंचायत रीवा। उन्होंने जिक्र किया था कि 15वें वित्त से हमने राशि जारी किया है टीकर में नाली निर्माण के लिए, लेकिन सत्र 2023-24 में 15वें वित्त से कोई राशि जारी ही नहीं हुई। जब हमने पूछा कि जब इसमें जो सूची है उसमें टीकर का कहीं नाम का जिक्र ही नहीं है, तो फिर आपने 15वें वित्त से कैसे कर दिया। हमने RTI लगाया, RTI में सुनवाई हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई जवाब नहीं आया। फिर हमने कमिश्नर साहब को पत्र लिखा कि पहली किस्त अगर 15वें वित्त से गई तो दूसरी किस्त फिर स्टेट फंड से कैसे, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मामला था अनुकंपा नियुक्ति का। इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में व्यापक तौर पर अनियमितता की गई। एक रोजगार सहायक है लगभग 9 वर्ष से। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविदा में 5 वर्ष अथवा शासकीय सेवा में 5 वर्ष है, उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकती। तो GRS क्या, हमने यही प्रश्न किया था, क्या ग्राम रोजगार सहायक संविदा है या नहीं, अर्धशासकीय है या नहीं, इसका सीओ जवाब नहीं दे पाए आज तक, और न ही कोई कार्रवाई हुई। तीसरा, जिला पंचायत की सम्मान सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था, सभी सदस्यों को समान रूप से राहत वितरित की जाएगी। सिर्फ अध्यक्ष जिला पंचायत को कुछ ज़्यादा दे दिया जाएगा, लेकिन सीओ और अध्यक्ष ने मिलकर अध्यक्ष जिला पंचायत को 1 करोड़, अन्य सदस्यों को 7 लाख 8 लाख रुपए दिया गया। विधायकों को नहीं दिया गया, जबकि विधायक भी जिला पंचायत के स्थायी अमानती सदस्य होते हैं। हमने भी कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, लेकिन जो सदस्य जीत के आए उनको समान रूप से आप दिए ताकि वो भी अपने क्षेत्र का विकास कर सके। फिर भी जो हमने सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित किया तो उसके विपरीत सीओ साहब ने आवंटन किया, जो कि नियम के विपरीत है, सदन की मर्यादा के विपरीत है। तो जो हम मानो जिला पंचायत का सदन महत्वपूर्ण होता है, सदन में कोई बात हम कहते हैं और आप कुछ और करते हैं, हम जो बात करते हैं मिनट्स में कुछ और आप लिखते हैं, तो ये सारी अनियमितताएं हैं। दूसरा, अभी इन्होंने 30 जुलाई को जिला पंचायत का सत्र बुलाया था सम्मान सभा का। हमने पत्र लिखा कि 28 तारीख से विधानसभा है, सभी सम्मानित विधायक जिला पंचायत के स्थायी मंत्री सदस्य होते हैं, तो कैसे आ पाएंगे, अगर कोई आना भी चाहे तो कैसे आ पाएगा। तो आप विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद बैठक करिए, लेकिन उन्होंने उसको भी दरकिनार करते हुए उन्होंने 30 को बैठक बुलाई ताकि हम लोग ना आ पाएँ। और अभी हमारे जनपद जवा में सीओ साहब दौरे पर गए थे, उन्होंने 4 सचिवों को सस्पेंड कर दिया बगैर नोटिस के। हमने पूछा कि आप अगर दौरे पर गए हैं तो एक बार जानना चाहिए था कि आप सचिव ने क्या कोई आवेदन दिया है अवकाश के लिए या नहीं, किस कारणवश नहीं आया, आप सस्पेंड कर दिया, ये कौन सा तरीका है। फिर उन्होंने गलती सुधारी और बहाल किया। सस्पेंशन के दौरान में जो एक सचिव बाबा के बरौली में पदस्थ थे दयानंद पांडे जी, उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, बीमार थे, उन्होंने अवकाश का आवेदन दिया था कि बिना देखे सस्पेंड कर दिया उनको, सस्पेंशन दौरान उनकी मौत हो गई। ये स्थिति है जिला पंचायत की। सीओ साहब से मिलने जाइए तो स्टोनो बताएंगे साहब भोपाल में। कैसे भोपाल से आ भी गए, साहब फील्ड में हैं। फील्ड से भी आ गए, साहब कहाँ हैं, कलेक्ट्रेट में बैठे होंगे। उन्होंने एक अनैतिक रूप से कलेक्ट्रेट में कमरा बना रखा है जहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं, जिला पंचायत जाते ही नहीं। कोई जनप्रतिनिधि मिले जाए तो आपको ढूंढे, आप हैं कहाँ। फ़ोन रिसीव नहीं होता, फ़ोन कॉल का जवाब नहीं मिलता। इसके पहले बहुत सीओ थे जो IAS थे, बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था, बड़ा अच्छा वर्किंग थी।
हम लोग कभी बात कर लेते थे, काम हो जाता था। किंतु जब से श्री मेहताब सिंह गुर्जर आए हुए हैं, कोई भी काम आसानी से नहीं होता। उनके लॉगिन में सभी फाइलें 15 दिन से 1 महीने पेंडिंग रहती हैं, ऑनलाइन फाइल जाती हैं। तो अगर आप उठा के देखेंगे तो कोई भी फाइल 15 दिन से 1 महीने के पहले होती ही नहीं है। बात करने पर शाखा प्रभारी कहते हैं हमने साहब को पुटअप कर दिया फाइल, साहब को ढूंढने पर साहब मिलते नहीं। तो सामान्य काम भी नहीं हो पा रहे हैं। और इनके द्वारा शाखा परिवर्तन लगातार किए जाते हैं, हर 10-15 दिन में शाखा बदल दिया जाता है। हमने बैठक में भी कहा था कि आप इस तरह मत करें, कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए किसी भी शाखा प्रभारी को, आप टाइम दीजिए काम करने का। आप 15 दिन बदल देंगे तो कार्य काम कैसे करेगा। लेकिन उनको नहीं, हमको जिसको करना करेंगे। जिन पर अनुकंपा नियुक्ति के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप था, श्रीमती नीलम राय, शासन का आदेश है कि किसी भी समग्र सुरक्षा प्रभारी को, जो जिला का कोऑर्डिनेटर है, उसको अन्य शाखा का प्रभार नहीं दिया जाएगा फरहाद जैब को। तो निश्चित तौर पर समझौते हुए होंगे, कुछ गुप्त समझौते हुए तभी तो बनाया गया। इसके पहले इनको हटाया गया था। जब हमने शिकायत की थी, सोनबड़े सर थे, तो फरहाद जैब को पंचायत शाखा से हटा दिया गया था, क्योंकि इनको अनुकंपा नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप था। समिति की मेंबर थी, लेकिन इनको फिर बना दिया गया। जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं वही जांचकर्ता अधिकारी हैं, तो बताइए जांच कैसे पूरी होगी। श्रीमती नीलम राय हैं, जिनके पास लेखाधिकारी हैं, उनको निर्माण का भी प्रभारी बना दिया गया, जबकि निर्माण की शिकायत हमने की थी, उन्होंने ही वित्तीय नियमितता की। अब वही सारी फाइलें दबा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर बिना भ्रष्टाचार के तो ऐसा होगा नहीं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, कहीं ना कहीं सेटिंग हुई तब तो ऐसा हो रहा है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर आज हमने आप सबसे निवेदन किया है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनको उन तक बात पहुँचे हमारी, क्योंकि हम अगर बात करें तो उनको सुनाई नहीं देता, सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर किसी बैठक में हम जाते हैं तो अगर बोलने का प्रयास करते हैं तो चुप कराने का प्रयास करते हैं वो, कि हम बोले ही नहीं। तो हमारा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि जो भी हमारी शिकायतें हैं उसका 15 दिवस के अंदर निर्णय करें। और इस संबंध में हमने सीएम साहब को भी पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव साहब को भी पत्र लिखा है। और ये फील्ड में करने लायक अधिकारी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इनको कहीं मुख्यालय में बैठा के बाबू का काम लिया जाए इनसे।